हाय गाइस, वेलकम टू मनी मास्टर्स। और आज मैं बात करने वाला हूं कि स्टॉक मार्केट में 90% से ज्यादा लोग क्यों फेल होते हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि स्टॉक मार्केट, इसमें कोई एंट्री बैरियर नहीं है। आपने बस डीमैट अकाउंट बनाया और आप शुरू हो गए, लेकिन उसी के साथ इसमें कोई एग्जिट बैरियर भी नहीं है। लोग आते हैं, फेल होते हैं और गिव अप कर देते हैं। 90% से ज्यादा लोग इन 5 वजहों से स्टॉक मार्केट में फेल होते हैं। और आज हम इन्हीं 5 रीजंस के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला रीजन, और ये शुरू करने से पहले अगर मैं बताऊं तो ये जो 90% से ज्यादा का डेटा है, ये इजीली अवेलेबल है। इस बारे में आपको कहीं पर भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। यहां तक कि जो जीरोधा के को फाउंडर है नितिन कामत, उन्होंने भी पब्लिक फोरम में इस बात को माना है कि 1 साल के अंदर अंदर 90% से ज्यादा लोग स्टॉक मार्केट छोड़कर चले जाते हैं। और इसका जो सबसे पहला रीजन है वो है नो स्ट्रैटेजी, किसी स्ट्रैटेजी का ना होना। तो अक्सर क्या होता है, आपके मेरे जैसे लोग खासकर की जो नए नए मार्केट में आए हैं, हम दूसरे बड़े प्लेयर्स को फॉलो करते हैं और हमें लगता है कि जो वो कर रहे हैं चलिए हम भी वही करते हैं। लेकिन हर किसी का रिस्क टेकिंग कैपेसिटी अलग अलग होती है और हर किसी के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजी काम करती हैं, क्योंकि हमारा कैपिटल अलग है, हमारे बैकग्राउंड्स अलग हैं। लेकिन हमें लगता है कि नहीं यार, इस ट्रेडर ने इस तरीके से बड़ा प्रॉफिट किया है तो भी हम उसके पीछे ही जाएंगे और जैसा उसने किया हम वैसा ही करेंगे। लेकिन उसकी जो स्ट्रैटेजी थी उस वक्त उसने काम किया था, जरूरी नहीं है कि वो आपके लिए भी प्रॉफिटेबल होगी। और साथ में जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं, उनकी जो स्ट्रैटेजी होती है वो अच्छे तरीके से उसे वक्त देकर और मार्केट को समझकर उन स्ट्रैटेजीज पे काम करते हैं जो पहले भी प्रूवन हैं, और साथ में मार्केट बिहेवियर को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर हम उनकी स्ट्रैटेजी को कॉपी करने की कोशिश करेंगे बिना समझे, तो हम भी उन 90% लोगों में हो सकते हैं जो 1 साल के अंदर अंदर मार्केट से गायब हो जाते हैं। तो हमें फैसला करना है कि हमें अपनी स्ट्रैटेजी खुद बनानी है या फिर हमें किसी को फॉलो करते हुए भेड़ चाल में और बहुत सारे लोगों की तरह जाना है। क्योंकि बहुत सूरमा तो 1-2% लोग ही बनते हैं शेयर मार्केट के, और इन जैसे लोगों की वजह से जो भेड़ चाल में आते हैं और दूसरों को फॉलो करते हैं, ना ही अपना दिमाग लगाना चाहते हैं, ना ही मेहनत करना चाहते हैं, इनकी वजह से मार्केट बदनाम होता है। दूसरा जो सबसे बड़ा रीजन है वो है टू मच लेवरेज। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि मान लीजिए आपका कैपिटल है 1 लाख रुपए का, पर आप 10 लाख से ट्रेड कर रहे हैं, और अगर आपको नुकसान हुआ तो वो कहानियां सुनी है ना कि इस इंसान ने शेयर मार्केट में पैसा लगाया था और घर तक बिक गया। ये वही कहानियां होती हैं। तो आप हमेशा अपने रिस्क मैनेजमेंट अच्छे से कीजिए। और आप रिस्क मैनेजमेंट भी क्या है यार, बहुत सिंपल सी चीज है। आपको पता है कि आप कितने का नुकसान झेल सकते हैं। लेकिन ये जो शॉर्टकट के चक्कर में हम लोग जाते हैं कि हमने पढ़ा कि अच्छा इस आदमी ने 10 लाख इन्वेस्ट किए थे और एक दिन में इसको 15 लाख हो गए, 10 के 15, इसलिए हम लेवरेज के पीछे भागते हैं। क्योंकि मेरी उम्र के जो ट्रेडर हैं या फिर मैं हूं, मुझे अपना पता है कि भाई मेरे पास तो 10 लाख का कैपिटल है और ना ही इतनी मेरी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है। तो अगर मेरे पास 50,000 का रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है तो मैं 25,000, 30,000, 40,000 या चलिए 50,000 की मेरे पास उतनी कैपेसिटी है, सारा चला भी जाए तो कोई बात नहीं। लेकिन मैं 1 लाख रुपए पर क्यों जाऊंगा? तो ये दूसरा सबसे बड़ा रीजन है उन 90% से ज्यादा लोगों का जो 1 साल में मार्केट से गायब हो जाते हैं। अब आते हैं तीसरी चीज पर। होता है ना हमेशा कि हमारे आसपास बहुत सारे स्टॉक्स के बारे में बात चल रही है, और कभी कभी क्या होता है कि न्यूज आती है कि अरे यार यहाँ पर ये डील हुई है, ये स्टॉक चढ़ने वाला है। हमें स्टॉक्स का नाम तो क्या लूं, ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं। तो तीसरी गलती हम ये करते हैं कि हम ओवर हाइप्ड स्टॉक में इन्वेस्ट कर देते हैं, उनमें ट्रेडिंग करने लग जाते हैं। और ये जो ओवर हाइप स्टॉक होते हैं, हमेशा इन्हें बड़े प्लेयर्स जो करोड़ों का, 100 करोड़ का कैपिटल लिए बैठे हैं, वो मैनिपुलेट करते हैं। कभी कभी कंपनीज खुद मैनिपुलेट करती हैं, और हम उस मैनिपुलेशन के विक्टिम भी बन सकते हैं अगर हमारे पास अपना दिमाग नहीं है उस ट्रेड के अंदर, हमने अपनी मेहनत नहीं की है।
अब ट्रेडिंग ऐसा नहीं है कि यार आज सुबह मार्केट खुला है और मैं 9 से 3 बजे तक ट्रेड कर लूंगा, नहीं। 3:30 बजे अगर मुझे कल सुबह ट्रेड करना है तो मुझे आज रात को अपना होमवर्क करना पड़ेगा, तभी मैं इस मैनिपुलेशन से बच सकता हूं। और जब भी, वही पीआर सुंदर एक बात कहते हैं, गुड न्यूज इज अ गुड न्यूज बट वेरी गुड न्यूज इज बैड न्यूज, बैड न्यूज इज अ बैड न्यूज बट वेरी बैड न्यूज इज अ गुड न्यूज। तो हमें इन मैनिपुलेशन से बचना होगा। अगर मार्केट में सरवाइव करना है तो अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर हम ओवरहाइप स्टॉक के पीछे भागेंगे कि नहीं यार मेरे दोस्त ने रिलायंस में पैसा लगाया था और अब कमा लिया, आसपास सारे लोग रिलायंस के बारे में बात कर रहे हैं, तभी तो वो स्टॉक ओवरहाइप्ड है, क्योंकि उसे लोग खरीदे जा रहे हैं, खरीदे जा रहे हैं, खरीदे जा रहे हैं। तो हमें इसका ध्यान रखना पड़ेगा और ये गलती नहीं करनी अगर मार्केट में बने रहना है तो। चौथा रीजन, और ये इन सब चीजों से जुड़ा हुआ है, चौथा रीजन है इमोशनल बैलेंस ना होना। हम सब लोगों को बहुत जल्दी अमीर बनना होता है, बहुत ही जल्दी, और हमारे इमोशंस इस तरीके से काम करते हैं कि हमने सुना आज उस इंसान ने 10,000 रुपए कमाए तो मेरे को 20,000 कमाने। अच्छा, उसने 1 लाख कमाए, 50,000 लगाकर, चलो मैं 1 लाख लगाकर 2 लाख कमाने की कोशिश करता हूं। और इस चक्कर में मैं सारी चीजें भूल जाता हूं कि मेरे पास पीछे क्या है क्या नहीं है, रिस्क कितना ले सकता हूं मैं। और बहुत सारे लोग तो क्या करते हैं कि उधार लेकर, लोन लेकर और मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हैं। तो हमें अपने इमोशंस को कंट्रोल रखना पड़ेगा। और एक ट्रेडर दिन में बहुत सारे इमोशंस से गुजरता है, उसमें खुशी भी होती है, गुस्सा भी होता है, फ्रस्ट्रेशन भी होता है। इसीलिए इमोशनल कंट्रोल होना मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मार्केट सिर्फ नंबर गेम नहीं है, ये माइंड गेम भी है। और हर बड़ा ट्रेडर यही कहता है कि इट्स अ वेरी लोनली जर्नी। और इस लोनली जर्नी पर अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाए तो ये मार्केट आपको उठा के बाहर फेंक देगा। और आप भी उन 90% लोगों में होंगे, उससे भी ज्यादा, 90% से भी ज्यादा लोगों में होंगे जिन्हें मार्केट ने उठाकर बाहर फेंक दिया, क्योंकि उन्होंने ना ही अपने पैसे की इज्जत करी ना ही मार्केट की, और मेहनत तो वो करना ही नहीं चाहते थे। पांचवी गलती, अब ये जो 90% से ज्यादा लोग हैं ना, इन सब में जरूरी नहीं है कि हर किसी को 50 लाख का नुकसान हुआ है, किसी को 5,000 का भी हुआ है। पर पांचवी जो सबसे बड़ी गलती करते हैं ना, वही, आप मार्केट में आ गए क्योंकि कोई एंट्री बैरियर नहीं है, लेकिन एग्जिट बैरियर भी नहीं है ना, इसीलिए लोग गिव अप कर देते हैं। और एक नॉर्मल सी बात है, अगर आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो अगर आपकी एक बैकलॉग आ गई तो आप कॉलेज थोड़ी ना छोड़ देते हो यार, आप उस बैक को क्लियर करने की कोशिश करते हो, री देते हो। अगर आपके 10th में कम नंबर आए तो 12th के लिए आप मेहनत करोगे। अगर आप जॉब करते हैं तो आज कोई प्रोजेक्ट नहीं हुआ तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि चलो मैं रिजाइन कर देता हूं। क्यों ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि वहां पर आपको फ्यूचर की चिंता होने लगती है कि अरे यार मैं आगे क्या करूंगा। और वो रिजाइन देना या फिर कॉलेज छोड़ देना वो इतना आसान भी नहीं है ना। अगर आप कॉलेज में हैं, कॉलेज छोड़ना है तो आपको माता पिता को, अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना पड़ेगा। अगर आप जॉब में हैं तो फिर सैलरी की टेंशन, और 1 तारीख को सैलरी आने का कंफर्ट जोन तो अलग ही होता है, उन सारी चीजों की टेंशन। तो मार्केट को आप फ्यूचर की तरह क्यों नहीं देखते? अगर मार्केट में फ्यूचर बनाना है तो बस आपको लगे रहना पड़ेगा। अब अगर मुझे, आज मैं ये चाहता हूं कि नहीं यार मैं फुल टाइम ट्रेडर बनूंगा, तो फुल टाइम ट्रेडर बनने का मतलब ये नहीं है कि मैं सब कुछ छोड़ा और मैं आज मार्केट में आ गया, अच्छा, और कल मुझे नुकसान होता है तो मैं मार्केट छोड़ के जा रहा हूं। नहीं, मुझे इस मार्केट को वक्त देना पड़ेगा, और कुछ भी सीखने में वक्त तो लगता है। तो अगर हम गिव अप कर देंगे तो कैसे हम आगे बढ़ेंगे? अगर हमें मार्केट में पैसा कमाना है तो हमें मार्केट को समझना पड़ेगा, क्योंकि ये मार्केट स्टॉक्स, चार्ट, इन सारी चीजों से बहुत ज्यादा है। ये मार्केट पैसा कमाने के लिए ही बनी है और यहाँ लोगों का पैसा बनता है, लेकिन फिर भी जो लोग इस मार्केट से बाहर फेंक दिए जाते हैं, जो यहाँ पर अपना पैसा गवा देते हैं, वो पैसा कहाँ जा रहा है? वो पैसा उन्हीं 1-2% लोगों के पास जा रहा है जो इस मार्केट से पैसा कमा रहे हैं। और हो सकता है कि ये 90% से ज्यादा लोग जो आज मार्केट छोड़ देते हैं 1 साल के अंदर अंदर, वो कल को 80% हो जाए, फिर 50% हो जाए। लेकिन ये साइकिल तो ऐसे ही चलेगा ना, कोई गवा रहा है तभी तो कोई कमा रहा है, और नए लोग आते जाएंगे। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आप कितनी मेहनत करते हैं, किस तरीके से मार्केट को समझने की कोशिश करते हैं, अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करते हैं, तभी आप उन 1-2% लोगों में शामिल हो पाएंगे।
और अगर आपने ये 5 गलतियां नहीं की तो डेफिनेटली आप उन 90% लोगों में तो नहीं होंगे जो 1 साल के अंदर अंदर इस मार्केट से बाहर होते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए कि आपके पास अपनी एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए खुद की, और आप उतना ही लेवरेज लीजिए जितना आप रिस्क मैनेज कर सकते हैं। कभी भी ओवरहाइप स्टॉक के पीछे मत भागो। दूसरे लोगों की सुनकर आज तक कभी किसी का भला नहीं हुआ है, तो आपका तो कैसे होगा। चौथी बात यह है कि अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखिए। अगर आपका दिमाग आपके कंट्रोल में रहेगा तो मार्केट आपके कंट्रोल में रहेगा। और पांचवा, गिव अप नहीं करना यार, नहीं। अगर ये 5 गलतियां नहीं की तो आप मार्केट में टिके रह सकते हैं, और अगर आपने इस मार्केट में 1 साल से ज्यादा निकाल लिया तो फिर आपको इस मार्केट में पैसे बनाने से कोई नहीं रोक सकता। तो ध्यान रखिएगा कि इन 5 चीजों से आपको बचकर रहने, अपनी मेहनत खुद करनी है, तभी ये मार्केट आपको सूरमा बनाए।